हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी के रिजल्ट के बाद जो भी परेशानी थी वो 10 गुनी बढ़ गई है। कहाँ लोग ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आते ही कम से कम 1,50,000 अभ्यर्थी बिहार के जो पिछले 4 साल से नौकरी के लिए बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे उन्हें नौकरी मिलेगी। पर हुआ क्या? कम से कम 25% से ज़्यादा जो शिक्षक पहले नौकरी कर रहे थे वो इस सीट पर कब्जा जमा लिए। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। 25% से ज़्यादा सीट पे। उसके बाद बिहार से बाहर के अभ्यर्थी को बिहार में नौकरी मिल गई। अब आप बोलेंगे हवा में कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज वो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रहा है कि अब मेधा सूची जारी होगी। मान लेते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि 1 से 525 तक रिजल्ट आया है, रोल नंबर मतलब सीरियल नंबर तक, तो 526वां अगर आपका है और अगर 524 523 में से कोई भी एक बच्चा छंटता है। अब मैंने ये छंटना शब्द क्यों बोला? बहुत सारी शिकायत आ रही है, आपको मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारी शिकायतें आ रही है। बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के थे, बीएड पास थे, और जब वो उनका रिजल्ट भी डाल दिया गया और जब वो गए वेटिंग डीवी करवाने तो उन्हें बाहर कर दिया गया। या तो रिजल्ट नहीं दिए तो, और वो भी बहुत गलत तरीके से लैंग्वेज यूज कर करके उन्हें बाहर किया गया है। आप न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू में देख सकते हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं। क्या बिहार में अभ्यर्थी बच गए? पहले किसका पेट भरा जाता? देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। लेकिन जब आपके साथ ऐसा होगा ना, आपके प्रदेश में, तो आपको भी गुस्सा आएगा। आपके घर के लोग रो रहे हैं और क्या होगा? फिर झोला पकड़ेंगे, ट्रेन में लटकेंगे और जाके बाहर जाके जॉब करेंगे। लेकिन आप बिहार में एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई थी, और क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया था, ऐसा नहीं है कि वो मांग रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई किया था लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो अब ये देख लीजिए। जल्दी ही विभाग के निर्देश के बाद वेटिंग वाला ये जारी होगा। क्लास 1 to 5 से 11 12 तक ये रहेगा। वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार होगी। अब यहां पे आइए, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं यहीं पे एस्टेट और बीटेक की डिग्री लेके कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी बहुत सारे फर्जी निकले हैं, जो एस्टेट से पहले बीटेक कर लिए। ये देख लीजिए, न्यूज़ चैनल का क्लिप लगा रहा हूं और नाम भी है। देखिए, मैं किसी का नाम बताना नहीं चाहता हूं, अब आपको खुद पता चल जाएगा। और ये शिक्षक अभ्यर्थी ने चेतावनी भी दी है, आंदोलन की चेतावनी दी है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है बीपीएससी के ऑफिस पे, लेकिन सब कान में जो बोलते हैं रुई डाल के बैठ गए। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, 100% गड़बड़ी है रिजल्ट में, मैं बोल रहा हूं। साथ में फर्जी अभ्यर्थियों की जारी की गई सूची। अब आप बोलेंगे कि सर आप कैसे बोल रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी है? देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट में संशय बरकरार है। कैसे? जब तक आप अगर मान लेते हैं आप असफल हैं और आप असंतुष्ट हैं, मतलब रिजल्ट को लेके डाउट है। अब आप असंतुष्ट कैसे हैं? क्योंकि ना आपको आपका मार्क्स बताया गया है, ना आपके सामने जो पास हुए उनका मार्क्स बताया गया है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, पास हुए अभ्यर्थी से, चाहे वो बिहार से हो या बिहार के बाहर के, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितने मार्क्स आए, क्या वो फेल कर गए? अगर वो फेल कर गए तो उन्हें मार्क्स पता रहेगा, तो वो अगली बार अच्छे से तैयारी करेंगे। ये जानने का हक सबको है। क्यों? अगर रिजल्ट इतना ही अच्छा था, मतलब अच्छे तरीके से निकाला गया था, तो अभ्यर्थी क्यों इतना अब प्रदर्शन कर रहे हैं? चलिए मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। 9वीं और 10वीं का रिजल्ट भी आ गया था, जब मैंने पिछली बार बताया था उस समय 32,916 में 26,089 मतलब 89 अभ्यर्थी पास हुए।
उच्च माध्यमिक और उच्च में 49,000 नए शिक्षक के आने पर भी आधे पद खाली रहेंगे। यही मेरा संशय है। जो मैंने बोला ना कि गड़बड़ी हो रहा है, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आपने देखा होगा अकाउंटेंसी का जो रिजल्ट था वो पहले डाला गया, फिर उसके बाद उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्या इसका कारण बताया गया? फिर 3 दिन के बाद उसको डाला गया। रीजन, कोई तो रीजन होगा ना। क्या रीजन है, क्या किया गया ऐसा जो उसको हटा दिया गया? और 563 कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं 612 में, तो बाकी जो सीट खाली हुई है, क्या उसमें एक भी बच्चे पास नहीं थे? बहुत बार विभाग ओटीपी की समस्या आ रही है, उनका काउंसलिंग रोक दे रहा है, फिर काउंसलिंग पर से रोक हटा दे रहा है। चलिए और चीज आपको दिखाता हूं। माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 10 विषयों में 26,204 अभ्यर्थी पास हुए। किस सब्जेक्ट में कितने पास हुए आपके सामने लिस्ट दिख रहा है। अब जो हमने बोला कि हमें क्यों डाउट्स आ रहा है कि 4242 अगर हिंदी में सफल हुए, रिक्ति थी 5,486, तो क्या 4242 कैंडिडेट ने डीवी करवाया था? तो उसके बाद जो फेल हुए हैं उनका मार्क्स क्यों नहीं बताया गया? एक ही जगह पे 2 रिजल्ट आए हैं। तो आप जो ये वाहवाही ले रहे थे कि हमने सबसे तेज नौकरी दे दी, हमने सबसे तेज कर दिया, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब बोल रहे थे ना। मैं जानना चाहता हूं सर, आपको भी पता है कैंडिडेट की स्थिति बिहार में क्या है। सभी डायरेक्ट नौकरी पाने वाले थे, लेकिन विभाग ने पेपर डाल दिया। अब उन्हें पता ही नहीं है कि वो फेल हुए हैं। वो अपना OMR दिखा रहे हैं, OMR में मार्क्स आ रहे हैं उनको समथिंग, जिसमें वो लग रहा है उनको कि वो पास हैं, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ पार कर गए। फिर उन्हें जॉब क्यों नहीं हुआ, इसी को लेके डाउट। प्रमाण पत्रों की जांच 30 अक्टूबर तक होगी, सभी जगह ये कहा जा रहा है। जो भी है, प्रमाण पत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि जब हो जाएगा उसके बाद जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसका ये फॉर्मेट है, उसका ये फॉर्मेट दिया गया है। मैंने एक बार इससे पहले भी बताया था। अब ये पढ़िए आप, ये शिक्षा, इस रिजल्ट में जो सबसे ज़्यादा बच्चों को इंफॉर्मेशन देने वाले सर थे, जो न्यूज़ 18 बिहार के एडिटर मतलब संवाददाता है रजनीश सर, उन्हीं का ये व्हाट्सएप का था। बीपीएससी वेटिंग के बदले मेगा सूची जारी करेगा। शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मिलते ही मेगा सूची जारी होगी। एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह चयन होने से खाली होगी सीटें। बचे हुए अभ्यर्थी को तय कट ऑफ में आने पर मिल सकता है मौका। अगर ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरे श्रेणी को मिलेगा। सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मिल रहे हैं अनुपस्थित। मैं इसी को लेकर बोल रहा था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। क्यों अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं? क्या उसका उनका डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो अपलोड किया गया था ना? मुझे जितनी जानकारी है, हाँ मुझे याद है जब हमने आपको लाइव फॉर्म भरना बताया भी था, तब भी था कि उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या उस समय वो पकड़ में नहीं आया कि उनका गलती है कुछ ना कुछ? तो ये 1 नवंबर के बाद जो फैसला लिया जाएगा उसमें है। अब आप देख लीजिए, अब ये देख लीजिए हालत। मैं जो चीज के लिए बोल रहा था, अब आप ये देखिए, मैं आपको ये अच्छे से दिखा रहा हूं, पढ़िए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको लेके क्यों नहीं आवाज उठाया जाए? इनकी नौकरी को लेके कोई दिक्कत नहीं हमें। देश में कोई कहीं भी जाके जॉब करेगा, एकदम स्वागत रहेगा, करना भी चाहिए। बिहार के लोग भी बाहर जाके जॉब करते हैं, लेकिन पहले घर किसका भरना चाहिए? पहले भूख जिसको लगी है, पता है आपको कितने बाहर से लोग आके यहां पे रहेंगे, जॉब करेंगे? अब ये चीज मैं आपको बार बार दिखाऊंगा। आप अपनी शिकायत दर्ज करिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ वाले कैंडिडेट फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट लेके लाके आप फॉर्म अप्लाई करके डीवी करवा रहे हैं, तो आप लिखिए, कोई फर्जी नौकरी नहीं कर पाए और
वेटिंग लिस्ट की मांग कीजिए, अपने मार्क्स OMR सीट अटैच कीजिए मेल में कि अगर आपको 45, 50, 60 जितने नंबर आ रहे हैं, आप मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए हैं, तो आपको नौकरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सीट तो खाली रह गई। देखिए होता जनरली क्या है, 5 सीट है, मिनिमम कट ऑफ भी है, और पांचों पे जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसका होगा। कोई दिक्कत नहीं था कि चलो 5 सीट फुल हो गया, मेरा कट ऑफ लगता है उन लोगों से कम रह गया। अब यहां पे क्या हुआ, आप पास हैं, आप अपने OMR सीट देख के आंसर मार्क्स मिला के आपको लग रहा है कि आप पास हैं, लेकिन आपका नहीं हुआ, जबकि सीट खाली रह गई। अगर ये बोला जाता कि 600 सीट है, मान लीजिए किसी विषय में 600 का 600 बढ़ गया, तो बोला जाता कि अरे यार हम लगता है मेरा उन लोगों से 600 लोगों जो पास किए हैं उनसे कम नंबर है। और सबसे बड़ी शिकायत है हमारी, शिकायत ये है कि नियोजित शिक्षक जो 40,000 50,000 के आसपास में हैं, उनको उन्हीं के पद पर समायोजन कर दीजिए, तो 50,000 जो वेटिंग सीट खाली रह जाएगी उसमें 50,000 कैंडिडेट जोड़ दीजिए। 10,000 सीट तो हमको लगता है DB में खाली होगा फर्जी डॉक्यूमेंट्स का, और एक जगह पे 2-2, 3-3 बार जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके लिए, तो 60,000 सीट तो ऐसे ही बच जाएगा। 60,000 कैंडिडेट को तुरंत अंदर करिए। 60,000 अभ्यर्थियों के लिए ये सबसे बड़ा मौका है। आप लिखिए, केवल मेरे बोलने से और लिखने से नहीं होगा, कैंडिडेट आप हैं, आपको लिखना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद, लेकिन मैं आपके साथ हूं, आपके लिए आवाज उठाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।